मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के सेकंड लेक्चर में कुछ और बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर और एनर्जी के एक्सचेंज के आधार पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 3 भागों में बांटा। आज हम देखेंगे कि कंपोजिशन के बेसिस पे हम सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में जब तंत्र का संगठन अथवा गुण प्रत्येक भाग में एकदम समान हो, अर्थात उसके किसी भी गुण को अलग करने वाली कोई बाउंड्री नहीं हो, ऐसे सिस्टम को हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जैसे शुद्ध ठोस, द्रव, गैस या गैसों का मिश्रण। विषमांगी या हेट्रोजीनियस सिस्टम में यदि किसी तंत्र में किसी एक क्षेत्र का संगठन व गुण दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो और उन दोनों गुणों को पृथक करने वाला कोई स्पष्ट सीमा रेखा हो, ऐसे सिस्टम को हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। ठोस व द्रव का मिश्रण, 2 इमिसिबल या अमिश्रणीय लिक्विड का मिश्रण आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस आधार पर जैसे सिस्टम को हमने प्रवाह की दृष्टि से, एनर्जी और मैटर की फ्लो की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। और उसके संगठन की दृष्टि से हमने इसको समांगी और विषमांगी 2 भागों में बांटा है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भौतिक गुण जो सेंस ऑर्गन द्वारा महसूस किया जाए एवं प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात किए जा सके तत्व के गुण कहे जाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये गुण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर नहीं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मोलर वॉल्यूम आदि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण, ये गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी आदि गुण पदार्थ की मात्रा बदलने पर बदल जाते हैं। यदि हम सिस्टम को कई भागों में विभाजित करें तो तत्व के कुल मात्रात्मक गुण विभिन्न भागों के मात्रात्मक गुणों के योग के बराबर होते हैं। इंटरकन्वर्जन ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब पदार्थ इकाई मात्रा में हो तो मात्रात्मक गुण विशिष्ट गुण में बदल जाते हैं। तो इस टेबल में हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज करने को दर्शाया है। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो ये डेंसिटी बताता है और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम को जब हम मास से डिवाइड करते हैं तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम में बताता है, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करते हैं तो ये स्पेसिफिक हीट बताता है, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फ्री एनर्जी को जब मास से डिवाइड करते हैं तो ये केमिकल पोटेंशियल बताता है और ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं और ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं।
स्टेट ऑफ द सिस्टम किसी तंत्र की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारित करने वाले गुण सामान्यतया टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तथा कंपोजिशन होते हैं। ये गुण वेरिएबल ऑफ स्टेट कहलाते हैं। इनका मान ज्ञात होने पर सिस्टम के अन्य गुण फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, विस्कोसिटी, मास स्वतः ही ज्ञात हो जाते हैं। एक सिस्टम के लिए जब इन गुणों के मान को निर्धारित कर दिया जाता है तो वह तंत्र सिस्टम इन स्टेट कहलाता है। सिस्टम के लिए गुण प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अर्थात गुणों में परिवर्तन से तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है। पी, वी और टी में कोई दो वेरिएबल्स अगर फिक्स करें तो तीसरा वेरिएबल, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है, फिक्स हो जाता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यदि किसी तंत्र में के अवस्था गुण समय के साथ परिवर्तन न हो रहे हों और तत्व का अपनी बाउंड्री के साथ पदार्थ अथवा ऊर्जा का प्रवाह न हो रहा हो, तो उस तंत्र के लिए कहा जाता है कि वह ऊष्मागतिकी साम्य में या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, जो 3 प्रकार के होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, यदि समय के साथ तंत्र के किसी भाग का ताप नहीं बदलता है या सिस्टम के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह न हो रहा हो, संपूर्ण सिस्टम का ताप एक समान हो, तो ऐसा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। दूसरा प्रकार है केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि समय के साथ सिस्टम में उपस्थित विभिन्न प्रवस्थाओं के कंपोजिशन में परिवर्तन ना हो तो रासायनिक साम्य में है, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यदि किसी सिस्टम का एक भाग दूसरे भाग से कोई यांत्रिक कार्य नहीं करे, यानी सिस्टम के अंदर या बाउंड्री पर पदार्थ का प्रवाह ना हो, तभी संभव है जब सिस्टम का प्रेशर समान हो। ऐसे सिस्टम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहते हैं।